नमस्कार जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, झारखंड हाईकोर्ट में घुसपैठ मामले पर सुनवाई हुई पूरी, फैसला सुरक्षित रखा गया है। घुसपैठ के मामले को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में चल रही याचिका पर दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी हो चुकी है। कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रख लिया है और फैसला सुनाने की तारीख अभी तय नहीं की गई है। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन के साथ वर्चुअल मोड में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल शामिल हुए और सुनवाई के दौरान उन्होंने कोर्ट से कहा कि केंद्र सरकार की ओर से इससे संबंधित कोई आंकड़ा शपथ पत्र के माध्यम से नहीं दिया गया और कोर्ट में उनकी ओर से यह जानकारी भी दी गई है कि इस तरह का एक मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा। अगली खबर, देवघर पहुंचे केंद्रीय मंत्री अमित शाह, सेना के हेलीकॉप्टर से साहिबगंज जाएंगे। संथाल परगना से परिवर्तन यात्रा की शुरुआत। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह देवघर पहुंच चुके हैं और सेना के हेलीकॉप्टर से साहिबगंज पहुंचे हैं। पुलिस लाइन मैदान से संथाल परगना प्रमंडल के परिवर्तन यात्रा का शुभारंभ होने वाला है। बता दें कि वीर शहीद सिदो कानू को नमन कर भाजपा की परिवर्तन यात्रा का शुभारंभ किया जाएगा। परिवर्तन यात्रा 20 सितंबर से शुरू होकर 2 अक्टूबर तक चलेगी और भाजपा परिवर्तन यात्रा के संयोजक एवं राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने बताया कि 20 सितंबर से 2 प्रमंडल में परिवर्तन यात्रा की शुरुआत होगी। अगली खबर, हेमंत सोरेन ने कहा कि दूसरे राज्य के नेता यहां गिद्ध की तरह मटराएंगे। भाजपा की परिवर्तन यात्रा पर बरसे हेमंत सोरेन। झारखंड में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाला है और चुनाव से पहले भाजपा राज्य में परिवर्तन यात्राएं शुरू कर रही है। भाजपा की परिवर्तन यात्रा पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि दूसरे राज्य के नेता यहां गिद्ध की तरह मंडराते हैं और सांप्रदायिक तनाव फैलाते नजर आएंगे। एक सरकारी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता ने कहा कि गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के नेता इस राज्य के प्रत्येक गांव में नजर आएंगे और वो धर्म और जाति के नाम पर सांप्रदायिक दंगा फैलाएंगे। अगली खबर, हेमंत सोरेन से पूछे गए सवाल भड़के बाबूलाल। बंगाल सीमा पर वाहनों को रोकने पर भड़क चुके हैं बाबूलाल मरांडी। पश्चिम बंगाल में आए बाढ़ को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने डीवीसी को जिम्मेदार ठहराया और झारखंड बंगाल सीमा पर वाहनों की आवाजाही को अगले 3 दिनों तक रोक दिया है। इसकी वजह से धनबाद के निरसा और रांची से सटे पुरुलिया बॉर्डर पर वाहनों की लंबी कतार लग गई है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने इस घटना को असंवैधानिक करार दिया है। साथ ही बाबूलाल ने इस मुद्दे पर झारखंड सरकार पर भी सवाल उठाया। ये भी कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चुप क्यों हैं। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि अब जब ज्यादा बारिश होती है तो झारखंड को पानी छोड़ना ही पड़ता है, यह एक सामान्य प्रक्रिया है। अगली खबर, जेएसएससी सीजीएल परीक्षा पर नक्सल आतंक का खतरा, अभ्यर्थियों ने बताया हो सकता है जान का जोखिम। झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों ने पूर्व मुख्यमंत्री एवं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को पत्र सौंपा। अभ्यर्थियों ने कहा कि सीजीएल परीक्षा 21 और 22 सितंबर को निर्धारित है और इधर नक्सली 21 से 27 सितंबर तक स्थापना दिवस मना रहे, इस कारण अभ्यर्थी असुरक्षित महसूस कर रहे। अभ्यर्थियों ने बताया कि मुख्यमंत्री और जेएसएससी अध्यक्ष को ईमेल भी किया गया है और अभ्यर्थी का कहना है कि परीक्षा को लेकर प्रवेश पत्र भी जारी हो गया है। लगता है सरकार भी निर्धारित समय पर परीक्षा को लेकर अड़िग है। अगली खबर, झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य भर के सिविल कोर्ट में बुनियादी सुविधा उपलब्ध करवाने से संबंधित स्वतः संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई की है। एक्टिंग चीफ जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद एवं जस्टिस अरुण कुमार राय की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान राज्य सरकार का पक्ष सुना और सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने जानना चाहा कि झालसा के नए भवन को लेकर कब तक प्रशासनिक स्वीकृति दी जाएगी। वहीं कोर्ट बिल्डिंग निर्माण के लिए केंद्र सरकार से राशि नहीं मिलने की बात कर खंडपीठ ने केंद्र सरकार के अधिवक्ता को सरकार से इंस्ट्रक्शन लेकर अगली सुनवाई में जानकारी देने का निर्देश दिया। अगली खबर, हेमंता बिस्व शर्मा ने कहा कि झारखंड में सरकार बदलेगी, परिवर्तन संकल्प यात्रा। असम के मुख्यमंत्री एवं झारखंड के भाजपा चुनाव सह प्रभारी हेमंता बिस्व शर्मा ने बताया कि राज्य में परिवर्तन संकल्प यात्रा हेमंत सरकार को बदलने का काम करेगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा शासित झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने तैयारी तेज कर दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में परिवर्तन संकल्प यात्रा की शुरुआत होने जा रही है और इसके बाद गिरिडीह के जमुना से परिवर्तन यात्रा संकल्प यात्रा शुरू की जाएगी। अगली खबर, हेमंत सोरेन ने कहा कि जेएसएससी के जारी एसओपी का उल्लंघन न किया जाए, यह सुनिश्चित करें अधिकारी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से आयोजित झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के सफल क्रियान्वयन एवं संचालन को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की गई है और मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सीजीएल एग्जाम के लिए
झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा बनाए गए एसओपी का उल्लंघन किसी भी हाल में नहीं होना चाहिए। परीक्षा संचालन के लिए बनाए गए एसओपी का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी और मुख्यमंत्री ने सभी जिलों के उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिया है कि आगामी 2 दिनों तक सभी परीक्षा केंद्र के आसपास अवस्थित होटल, लॉज, हॉस्टल्स, गेस्ट हाउस सहित ठहरने के सभी जगहों पर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जारी किए गए एसओपी की प्रतियां अवश्य चिपकाई जाए। अगली खबर जेएसएससी परीक्षा को लेकर पलामू में एसडीएम सीओ ने होटल में चलाया चेकिंग अभियान। बता दें कि जेएसएससी परीक्षा को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष करवाने को लेकर पलामू जिला प्रशासन ने देर रात कई होटल में चेकिंग अभियान चलाया और एसडीएम अनुराग तिवारी, सीओ अमरदीप बहरोत्रा के नेतृत्व में टीम ने मेदिनीनगर शहर के कई होटल में औचक निरीक्षण किया। इस दौरान होटल में ठहरे लोगों की आईडी जांच की गई, साथ ही उनके सामानों की भी चेकिंग की गई है। कुछ संदिग्ध लोगों से पूछताछ भी की गई है। अगली खबर झारखंड में स्कूल से लौट रही आदिवासी नाबालिग से सामूहिक बलात्कार। झारखंड के खूंटी जिले में स्कूल से घर लौट रही आदिवासी समुदाय की 16 वर्षीय एक लड़की से कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार किया गया और पुलिस ने यह जानकारी दी है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि रांची को चाईबासा से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 75 के पास मुरहू थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक स्थान पर यह घटना घटी है और खूंटी के उपमंडलीय पुलिस अधिकारी वरुण रजक ने बताया कि इस घटना के संबंध में प्राथमिकी दर्ज की गई है और अपराध में शामिल व्यक्ति की पहचान की जा रही है। अगली खबर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस समय झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से नाराज हैं। नाराजगी की वजह यह है कि उनके एक फैसले से पश्चिम बंगाल के 11 जिले बाढ़ की पानी में डूब गए। ममता बनर्जी का आरोप है कि दामोदर वैली कॉरपोरेशन की वजह से यह सब कुछ हुआ। बता दें कि दामोदर नदी झारखंड बंगाल से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है और इसे दोनों राज्य के लिए शोक भी कहा जाता है। दामोदर के दंश से बचने के लिए दामोदर वैली कॉरपोरेशन बनाया गया, जिसका मकसद दामोदर के पानी का बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना था। लेकिन अब यही दोनों राज्य के बीच विवाद की बजाय तलखी इस हद तक बढ़ गई है कि ममता बनर्जी ने झारखंड से लगी सीमा को सील करने का फरमान जारी कर दिया है। अगली खबर रामगढ़ के तीरे हत्याकांड में पवन सिंह की फांसी की सजा 25 साल की कैद में बदली। बता दें कि झारखंड हाई कोर्ट ने रामगढ़ जिला के बरकाकना रेलवे कॉलोनी में तीरे हत्याकांड में फांसी के सजायाफ्ता की क्रिमिनल अपील और राज्य सरकार की अपील याचिका पर फैसला सुनाया है। जस्टिस आनंद सेन एवं जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की खंडपीठ ने पवन कुमार सिंह की फांसी की सजा के खिलाफ दायर अपील याचिका को खारिज कर दिया। साथ ही उसकी फांसी की सजा को 25 वर्ष की सजा में तब्दील कर दिया है। अगली खबर धनिया 600 रुपये किलो पर पहुंची और प्याज 60 एवं लहसुन 320 रुपये किलो। रांची एवं आसपास में लगातार बारिश की वजह से जहां हरी सब्जियों के भाव में एक बार फिर से उछाल आ गया है, वहीं नई फसल मार्केट में नहीं पहुंचने के कारण आलू, प्याज और लहसुन के दाम में भी लगातार वृद्धि हो रही है। सबसे महंगा धनिया हो गया है। धनिया जहां 5 दिन पहले तक 400 रुपये किलो बिक रही थी, वहीं लगातार हुई बारिश के बाद 600 रुपये किलो तक पहुंच गई है। यही हाल लहसुन और प्याज का है। लहसुन और प्याज की नई फसल बाजार में आने में अभी 1 महीने का समय लगेगा, इसलिए लहसुन का भाव 80 रुपये पाव एवं 320 रुपये किलो पर पहुंच चुका है। प्याज भी 60 रुपये किलो पर पहुंच चुका है, जबकि महज 15 दिन पहले तक प्याज का भाव 40 रुपये किलो था। अगली खबर झारखंड में बदल चुका है मौसम, गर्मी ने बढ़ाई परेशानी। 24-25 सितंबर को हो सकती है बारिश, गोड्डा रहा सबसे गर्म। बंगाल की खाड़ी में आए साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से बीते 3 दिन पूरे राज्य में बारिश दर्ज की गई, लेकिन 24 घंटे में ही मौसम फिर से गर्म हो गया है। झारखंड के अधिकांश जिले में सुबह से तेज धूप निकल रही है और इस तेज धूप ने राजधानी रांची सहित पूरे स्टेट में अधिकतम तापमान को बढ़ा दिया है। मौसम विभाग का मानना है कि राज्य में मानसून फिलहाल कमजोर पड़ चुका है। हालांकि राज्य के कई हिस्से में हल्की बारिश की बात कही गई है। बीते 24 घंटे में मानसून की गतिविधियां कमजोर रही, कहीं कहीं हल्की बारिश दर्ज की गई है। अगली खबर शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस एवं पाकिस्तान का एजेंडा एक ही है। कश्मीर से धारा 370 हटाने की साजिश हो रही है। भाजपा के प्रदेश चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस और पाकिस्तान का एक ही एजेंडा है और कश्मीर से धारा 370 एवं 35 से हटे पाकिस्तान और कांग्रेस के सुर और उनका विचार एक ही है। ये भी कहा कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कहा है कि कश्मीर में धारा 370 और 35 के मामले में पाकिस्तान कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के साथ है और इससे स्पष्ट होता है कि कश्मीर के चुनाव में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन को पाकिस्तान सहयोग कर रहा। इसलिए राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी सर्जिकल स्ट्राइक का विरोध करते हैं, सबूत मांगते हैं, सेना की वीरता पर भी प्रश्न चिन्ह लगाते हैं।
अगली खबर, झारखंड में बीजेपी का नया मिशन 5000 किलोमीटर की यात्रा और 1 करोड़ लोगों से संपर्क। बता दें कि भाजपा की परिवर्तन यात्रा छत्तीसगढ़, राजस्थान जैसे राज्य में सफल रही थी। इसी तर्ज पर झारखंड में भी सत्ताधारी दलों की वादा खिलाफी और आदिवासी आबादी के घटने का मुद्दा उठाकर भाजपा परिवर्तन यात्रा का आगाज कर रही है। इस यात्रा के जरिए 10 दिनों में भाजपा ने 1 करोड़ आबादी से जनसंपर्क का लक्ष्य रखा है और बीजेपी के 6 सांगठनिक प्रमंडलों में 6 रथों के जरिए निकलने वाली परिवर्तन यात्रा सभी 81 विधानसभा के 200 से अधिक प्रखंडों में जाएगी और परिवर्तन यात्रा के जरिए तकरीबन 5000 किलोमीटर की यात्रा राज्य भर में होगी। अगली खबर, निलंबित IAS पूजा सिंघल के मामले में दर्ज की गई गवाही, बढ़ सकती है मुश्किलें। बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आरोपित निलंबित IAS पूजा सिंघल से जुड़े मामले में ईडी की ओर से गवाही जारी है और ईडी के विशेष न्यायाधीश PK शर्मा की कोर्ट में ईडी के उप निदेशक के गुप्ता की गवाही दर्ज की गई है। गवाही पूरी होने के बाद बचाव पक्ष की ओर से गवाह का प्रति परीक्षण किया गया। गवाह ने जांच के दौरान जो बातें सामने आई थी उसको कोर्ट के समक्ष रखा गया और कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 25 सितंबर की तिथि निर्धारित कर दी है। मामले में ईडी के 2 उप निदेशक सहित 16 से अधिक गवाहों की गवाही दर्ज की जा चुकी है। अगली खबर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची झारखंड और शताब्दी समारोह में बोलते हुए कहा कि किसान आज भी गरीबी में जी रहे। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मधुमक्खी और पशुपालन पर जोर दिया और कहा कि इससे छोटे किसानों को लाभ मिलेगा। इस दौरान मंच पर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मौजूद थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने भाषण की शुरुआत भगवान बिरसा मुंडा के जयकारे के साथ किया और कहा कि झारखंड से उनका विशेष लगाव है। 2017 में संस्थान के साथ मिलकर कृषि मेले का उद्घाटन किया था। संस्थान ने लाख रेजिन जैसे कई उत्पादों में विशेष योगदान दिया है। लाख के उत्कृष्ट किसानों को सम्मानित करने का मौका मिला है। अगली खबर, लालू यादव के खिलाफ CBI केस की मंजूरी। लैंड फॉर जॉब मामले में केंद्र सरकार ने मुकदमा चलाने की इजाजत दी है। केंद्र सरकार ने CBI को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी है। CBI ने यह जानकारी राउज एवेन्यू कोर्ट को दी है। बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और अन्य आरोपी को समन जारी किया गया था। पहली बार कोर्ट ने इस मामले में लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव, अखिलेश्वर सिंह और उनकी पत्नी किरण देवी को भी समन भेजा है। कोर्ट ने यह भी कहा कि तेज प्रताप यादव की संलिप्तता से इनकार नहीं किया जा सकता है। जमीन लेकर नौकरी देने के मामले में अब लालू यादव की मुश्किलें बढ़ने वाली है। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। सेंसेक्स 84,515 और निफ्टी 25,806 की ऑल टाइम हाई पर। ग्लोबल बाजारों से मिले मजबूत संकेतों के बाद सेंसेक्स ने 20 सितंबर को 84,515 का और निफ्टी ने 25,806 का नया ऑल टाइम हाई बनाया। अब इस सेंसेक्स 1000 अंक से ज़्यादा की तेजी के साथ 84,218 के स्तर पर कारोबार कर रहा। वहीं निफ्टी में भी 280 अंक की तेजी है।